सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। बड़ा सादा सा सवाल आपसे, क्या शहबाज शरीफ पीडीएम को ज़िंदा रखने में या पीडीएम को एक्टिव करने में कामयाब हो पाएंगे? पीपल्स पार्टी भी आज शिरकत कर रही है उनके इशाइये में। देखिए, एक तो ये जो आज उन्होंने इजलास बुलाया है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे बुलाया हुआ है और ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन का हिस्सा है, एएनपी भी अपोजिशन का हिस्सा है, तो वो पीडीएम रहे या ना रहें, तो जब तक वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और वो अपोजिशन का हिस्सा है तो यहाँ नवाज़ शरीफ साहब का भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि उनको ऑन बोर्ड रखे और वो लोग भी अगर अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब नहीं करते तो उनको ब्याह शहबाज शरीफ को वो हैसियत देनी होगी। जो पीडीएम है, एक तो उसका सरबराह शहबाज शरीफ साहब नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और मुझे नहीं लगता वहाँ पे अभी तक कोई पीपल्स पार्टी और एएनपी या मौलाना और नून लीग के दरमियान वो कोई बर्फ़ पिघली नहीं है, मामलात जैसे थे वैसे हैं। अच्छा। अगर जी पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ ख्वाहिश जाहिर की गई है इस दौरान और इनको कम्युनिकेट भी किया गया है, किस चीज़ की ख्वाहिश? यानी पीडीएम में दोबारा आने की। आपको लगता है ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है? जी, मैं तो आपको सिर्फ वो करता हूँ, आपको याद होगा कि इनफॉर्मल थी, वो कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब भी उनसे मिले थे और बाकी जगह पर भी मिले थे, कुछ और लोगों ने भी राब्ते किए थे, लेकिन सरदस्त पीपल्स पार्टी अपने मौक़ा पे डटी हुई है और जो मुस्लिम लीग नून है और मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो अपने मौक़ा पे डटे हुए हैं। तो फिर ये ख्वाहिश तो ना हुई ना, ख्वाहिशों की तकमील के लिए तो कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है, जो पीपल्स पार्टी तो नहीं देगी इस्तीफ़ों की बात पे आके, फिर ये ख्वाहिश तो ना हुई। फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून, इन लोगों की तो कतन ये ख्वाहिश नहीं थी कि पीडीएम टूट जाए। हाँ। और पीडीएम के टूटने से उनके दिल भी टूटे हैं। हाँ। यहाँ पीपल्स पार्टी के रवैये से और एएनपी के रवैये से उनके दिल भी टूटे हैं, लेकिन वो तो पहले भी चाहते थे कि उनका इत्तेहाद बरकरार रहे, लेकिन जाहिर है कि अब उन्होंने एक स्टैंड लिया है और वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के इक़दाम से पीडीएम के पूरे स्ट्रगल को और उस बयानिए को बहुत बड़ा ज़ोक पहुंचा है। तो वो तो ये चाहते होंगे कि अगर पीपल्स पार्टी तलाफ़ी कर ले तो वो वापस आ जाए वहाँ पे। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है तो यकीनन पीपल्स पार्टी ने ये सब कुछ किया, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद पीपल्स पार्टी कि इस इक़दाम को मीडिया ने, अवाम ने और सिविल सोसाइटी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। खुद उसके पार्टी के अंदर भी रज़ा रब्बानी साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब और इस तरह के लोगों ने अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ बयानात दिए। तो इतना मामला इस पार्टी और उनके लिए भी सिंपल नहीं है। सही। अच्छा साफ़ी साहब, तरीन ग्रुप, क्या आपको लग रहा है कि वाकई बुज़दार हुकूमत ने कोई एनआरओ दे दिया है? बकौल फैसल वाउडा साहब के जो ग्रुप एक एसएचओ की मार था, बकौल अब उस ग्रुप के उस्मान बुज़दार ने तो उनसे मुलाकात में उनके सारे मुतालिबात मान लिए हैं। इसको एनआरओ का नाम दिया जाए, पार्टी में जमहूरियत का नाम दिया जाए जिस पर आवाज़ें उठाते हैं लोग, फिर आवाज़ें उनकी सुनी भी जाती हैं, या अंदर खाते कहा जाए कुछ सेटिंग हो गई, हुकूमत जो है वो ब्लैकमेल हो रही थी, हुकूमत नहीं चाह रही थी कि वो ब्लैकमेल हो, बजट में रुकावट बन सकती थी, हुआ क्या अंदर खाते? देखिए, एक तो जो कहा जाता था कि एक एसएचओ की मार है, तो आज डॉन की खबर आपने भी शायद देखी होगी कि पूरा एसएचओ तो दूर की बात है, एसपी लोधरा का उनकी मर्जी से बदल दिया गया और उनकी मर्जी से लगा। तो इसलिए ये गुरूर और तकब्बुर की बातें जो है ये ज़्यादा अच्छी नहीं होती और इसका फिर अमूमन जो है उल्टा नतीजे भी निकलता है। जिन लोगों को एसएचओ से डराया जा रहा था, आज उनके कहने पे एसपीज़ मुकर्रर किए जा रहे हैं। दूसरा, मेरी अपनी तालिब-इल्माना राय ये है कि देखें, अगरचे ये जहांगीर तरीन ग्रुप है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक जहांगीर तरीन का अपना मसला है और जहांगीर तरीन बतौर जहांगीर तरीन जो कुछ कर रहा है। दूसरा, उनके साथ ये जो एमपीएस एमएनएस का ग्रुप आया हुआ है, तो इनका ये उनके साथ, लेकिन इनके मसाइल, इनके ग्रीवेंसेस और इनका एजेंडा वो और है। तो ये लोग
हो सकते हैं, ये लोग नाराज भी हो सकते हैं, इनमें कमी भी हो सकती है। तो आपको लगता है ये ग्रुप 2023 तक बिल्कुल एक्टिव रहेगा, ऑन एंड ऑफ जो है वो सामने आएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी या अपने को मुतालिबात मनवाने हैं, हुकूमत के लिए थ्रेट बना रहेगा 2023 तक? मैं ये नहीं कह रहा, देखें ये ग्रुप ख़त्म भी हो सकता है, ये ग्रुप जो है इससे भी आगे बढ़ सकता है, इसमें और भी इजाफा हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक है जहांगीर तरीन का मामला। जहांगीर तरीन और इमरान खान इस वक्त दोनों वो पूरे हालत जंग में है। उस जंग में दोनों की अपनी अपनी मजबूरियाँ भी है। तो अगर जहांगीर तरीन के बारे में इमरान खान को ये महसूस हुआ कि वो उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं या वो ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, तो इमरान खान साहब उनको बड़ी रियायत भी दे सकते हैं, उनको मना भी सकते हैं। इमरान खान साहब के लिए कोई चीज़ें नहीं होती। आज अगर शेख रशीद साहब और वो लोग उनकी काबीना के हिस्सा हैं, तो वो कल मजबूरी की वजह से तो आके जहांगीर तरीन की दोबारा मिन्नत तरला कर सकते हैं और उनको रियायत भी दे सकते हैं, उनको एनआरओ भी दे सकते हैं। और जहांगीर तरीन का भी यही मामला है कि जहांगीर तरीन के अपना नाराज़गी भी है, दुख भी है, गुस्सा भी है, लेकिन जहांगीर तरीन की भी हज़ार मजबूरियां हैं और उनको ये पता है कि इमरान खान साहब इस तरह के मामलात में कितनी सफाकियत का मुजाहरा करते हैं। तो वो भी किसी वक्त मजबूर होके इमरान खान साहब से पीछे हट सकते हैं इन सारी चीज़ों पे। तो उनका मामला अलग है। और ये जो MPAs वगैरह उनके गिर्द जमा हुए हैं, क्योंकि इन MPAs और MNAs की महीनों से सालों से ग्रीवेंसेस चले आ रहे थे, अब उनको जहांगीर तरीन साहब की सूरत में एक जगह नज़र आ गई है, तो वो उनके गिर्द इकट्ठे हो गए। वफाकी हुकूमत के GDP ग्रोथ में 3.94% से तरक्की की जो दावे हुकूमत कर रही हैं, इसने एक नई बहस को छेड़ दिया है कि ये नंबर कितने हकीकत के पर मबनी हैं और कितने हकीकत के करीब हैं। जुम्मे के रोज़ होने वाले कौमी अकाउंट्स कमेटी के इजलास में हमें ये बताया गया कि रवां माली साल में मुल्की GDP ग्रोथ 3.94% तक रही है। कौमी अकाउंट्स कमेटी के इजलास के मुताबिक रवां साल ज़रई शोबे की GDP ग्रोथ 2.77%, सनती शोबे की 3.57% और सर्विसेज सेक्टर की 4.43% रही। जिसके बाद वज़ीर आज़म ने भी ट्विटर पर कहा कि GDP में 3.94% तरक्की, ये नंबर्स जो है ये हमारी कामयाब मौशी पॉलिसी का नतीजा है। हुकूमत की इस मौशी तरक्की के दावे पर अपोजिशन जमातें हुकूमत पर खूब तनकीद कर रही हैं और उनके मुताबिक हुकूमत के जो पेश करदा आदाद शुमार हैं ये झूठे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने GDP ग्रोथ में 3.94% के दावे का दिफा किया और बताया कि अगले साल GDP ग्रोथ 5% हो सकती है, जबकि इससे अगले साल GDP ग्रोथ 6% से भी ज़्यादा हो सकती है। अब इस हुकूमती दावे को अपोजिशन जमातें और कुछ जो मुआशी माहिरीन हैं इसको गैर हकीकी बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल में हुकूमत को इन नंबर्स पर नज़रसानी करना पड़ेगी। रवां माली साल के आगाज़ में हुकूमत ने खुद GDP ग्रोथ का हदफ जो है ये 2.1% मुकर्रर किया था। दूसरी तरफ स्टेट बैंक की तरफ से बताया गया कि मुल्की मईशत 3% के हिसाब से तरक्की कर पाएगी, जबकि IMF ने GDP ग्रोथ में 2%, जबकि आलमी बैंक ने 1.5% के नंबर्स बताए थे। वफाकी हुकूमत ने अपने पेश करदा आदाद शुमार में मुसलसल मौशी तरक्की के दावे किए, जिसे अपोजिशन जमातों की तरफ से मुस्तरद किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत के पेश करदा आदाद शुमार और जो मुल्की मौशी हालात हैं इनमें मुताबिकत कितनी है, और अगर हुकूमत के पेश करदा आदाद शुमार गैर हकीकी हैं तो हुकूमत को ऐसे आदाद शुमार पेश करने की, बताने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है।